मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मनी सप्लाई का, इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। रेपो रेट क्या है? Repo rate, it is the rate at which the central bank offers short-term loans to the commercial bank buying the government securities in the open market. It is also called as repurchase rate. देखिए, समझिए, जैसे कि हम जानते हैं बैंकिंग सिस्टम के रिलेशनशिप को, आरबीआई इज हेड ऑफ द बैंक और कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों के साथ डील करता है, और कमर्शियल बैंक अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जो है क्रेडिट क्रिएट करता है इकोनॉमी में, यानी कि उसके पास जितना फिजिकल पैसा होता है उससे ज्यादा उसने लोगों की लायबिलिटीज क्रिएट की गई हैं। तो अगर कभी कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा लोग अपने पैसा विड्रॉ करने के लिए आ जाएं, तो उसको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ऐसे में अगर आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है, उसको लोन दे, और लोन जो दे, जिस रेट पे लोन दे, उसको रेपो रेट कहते हैं। अब आपको लगेगा सर ये तो बैंक रेट जैसा है, लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जब आरबीआई उसको लोन का चेक इशू कर रही है कमर्शियल बैंक को, तो उसके बदले में उससे कुछ कोलेट्रल मांगती है। कोलेट्रल यानी कुछ चीज गिरवी रखने को बोलती है कि भाई आप कुछ गारंटी दीजिए जिसके बदले में हम आपको लोन दें। और वो जो गारंटी देते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी होते हैं बॉन्ड्स, पेपर्स, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि मार्केट में एक एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो इनकी एक मार्केट में वैल्यू होती है इन पेपर्स की। तो ये एक फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं किसी बैंक के पास। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उनको लोन दे देता है, लेकिन उस लोन के बदले में उन पेपर्स को रख लेता है अपने पास एज ए सिक्योरिटी। लेकिन उन पेपर्स को, जैसे कि देख रहे हैं ना, कमर्शियल बैंक ने पेपर्स दे दिए आरबीआई को, लेकिन एक एग्रीमेंट भी साथ में साइन करता है कि आपको ये पेपर्स किसी डेट में फ्यूचर में मुझसे वापस खरीदने होंगे, और एक डेट और एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्राइस में वो लेंगे। तो इस तरह जो लोन प्रोवाइड करता है जिस रेट पे, उसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट या रेपो रेट। रीपर्चेज यानी कि जो मेरा सामान है, जो मैंने तुम्हारे पास गिरवी रखा है, जो मेरा सामान यानी कमर्शियल बैंक का सामान जो आरबीआई के पास गिरवी रखा है लोन के बदले में, उसको मैं आपको इस डेट को वापस खरीद लूंगा, और इतना मैं उसके ऊपर आपको जो है ब्याज दूंगा। तो वो जो रेट है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये रेपो रेट भी कैसे मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, समझिए इस बात को। देखिए, अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, यानी कि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कि कमोडिटी वॉलेट में हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया, हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, वॉलेट में ज्यादा पैसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये रेपो रेट कैसे डिक्रीज करेगा? देखिए, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है, यानी कि अब जो है आपको अपना गिरवी भी रखना है सामान, और गिरवी रखने के साथ साथ, सामान के साथ साथ आपको जो है ब्याज भी ज्यादा देना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा मार्केट में। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको लगेगा कि यार हमको तो लोन महंगा मिल रहा है क्योंकि हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, हमें अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो जब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जब वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो डिमांड फॉर क्रेडिट, यानी कि लोन लेने की डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में। डिमांड कम होगी तो कम पैसा सर्कुलेट होगा, तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, यानी कि आपके वॉलेट में कम पैसा जा रहा है, जब आपके वॉलेट में कम पैसा जा रहा है तो क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज होगी। आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, आपके पास वॉलेट में कम पैसा है तो आप कम गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, तो मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। उल्टे में देखें, अगर रिवर्स में देखें, अगर डिफ्लेशन है, यानी कि अब हमें डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी तो वॉलेट में ज्यादा पैसा डालना है, ज्यादा पैसा डालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी आरबीआई। रेपो रेट को डिक्रीज करेगी, लोन सस्ता लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने की जो लागत है, जो को लगेगा, जो ब्याज देना है वो कम देना पड़ेगा, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, वॉलेट में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो आप कि कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी, डिफ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपको रेपो रेट भी समझ में आया होगा। स्टे ट्यून फॉर अदर टूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।